मेरे सभी प्यारे मित्रों का इस हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। इसी के साथ मैं विनती करता हूँ कि आप सब सकुशल अच्छे होंगे, आपकी जो स्टडी है वो निरंतर रूप से चल रही होगी, जो मंजिल के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपने सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनकी जो मंजिल है वो उस पाने के करीब होगी। उस मंजिल को आप पाने में कामयाब हो, ऐसी विनती करता हूँ। इसी के साथ उनके लिए एक मोटिवेशन कोट्स कि विकल्प खूब मिलेंगे, मंजिल को भटकाने के लिए, कि विकल्प खूब मिलेंगे मंजिल को भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल को पाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप एक संकल्प कर लीजिए उस मंजिल को पाने के लिए, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए, तो आपको वो मंजिल जरूर प्राप्त होगी। संकल्प अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक टीचर ने कहा है कि जो टूट जाए वो संकल्प नहीं, ठीक है, और जो हार जाए उसका कोई विकल्प नहीं। तो इसी के साथ हमारी रीजनिंग की क्लास आज अल्फाबेटिक सीरीज, तो देखिए एक बार, गौर कीजिए हमारे कॉमन इंट्रोडक्शन के साथ। सबसे पहले YouTube प्लेटफॉर्म लर्न विद जे.आर. ब्रदर्स को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप अपने दोस्तों को जो तैयारी कर रहे हैं SSC GD, पुलिस कांस्टेबल, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, NDA, इसके साथ SSC CHSL, SSC की कोई सी भी एग्जाम हो, CHSL हो, MTS हो, कोई सी भी एग्जाम हो, सबके लिए फायदेमंद है। चाहे वो SSC की कोई सी भी एग्जाम हो, सबके लिए फायदेमंद है। जिनमें मैथ और रीजनिंग आती है, उन सभी वैकेंसियों के लिए ये जो बैच चल रहा है वो आपके लिए और आपके साथियों के लिए, जिसको मैथ और रीजनिंग चाहिए, उसके लिए ये बैच इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार देखिए हमारे टॉपिक की तरफ देखिएगा एक बार। सब्सक्राइब करने के बाद आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप लर्न विद जे.आर. ब्रदर्स, हमने सेम नाम रखा है क्योंकि बच्चे डाइवर्ट नहीं हो, उनको यदि सर्च करें तो उनको सही प्लेटफॉर्म मिल पाए, इस वजह से हमने वही नाम रखा है। तो आप यही नाम सर्च करके केवल हमारा ही चैनल आएगा, हमारा ही ग्रुप आएगा, उस पर ज्वाइन हो जाइएगा। और ज्वाइन होने के बाद आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई ऑल सब्जेक्ट की रीजनिंग, जीके, मैथ, आपका करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, आपकी हर प्रकार की जो चीजें हैं वो यहाँ प्रोवाइड की जाएंगी। उन क्विज को सॉल्व कीजिए, अपनी तैयारी बेहतर बनाइए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ यदि आपको कोई न्यू क्लास लगवानी हो, जैसे मैथ और रीजनिंग की आपकी लग रही है, न्यू क्लास आपको कोई लगवानी हो कि सर हमें जीके की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो वो आप हमारे इंस्टा ID मैसेज कर सकते हैं। हमारे जो इंस्टा ID का नाम है जे.आर. ब्रदर्स 2022, आप मैसेज कर सकते हैं, मैं या फिर राहुल सर आपको बता देंगे उसके बारे में, वहाँ नोटिस कर दें। ठीक है, इसी के साथ स्पेशल रीजनिंग फैकल्टी में यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 6378486326 पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं यदि आपको स्पेशल कोई प्रॉब्लम हो रीजनिंग सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा टॉपिक जो बढ़ते हैं अल्फाबेटिक सीरीज, कल एक टाइप करवा दिया था, आज दूसरा टाइप है। ठीक है, अल्फाबेट सीरीज।
अल्फाबेट सीरीज। टाइप फर्स्ट मैंने आपको करवा दिया, एक एडब्ल्यू भी दिया था, तो सबसे पहले एडब्ल्यू को सोल्व करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन अपने जो नेक्स्ट जो है उसको समझा के फिर उसके क्वेश्चन लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक बार उस क्वेश्चन की तरफ चलिए। तो क्वेश्चन क्या था आपका एडब्ल्यू का, बी डी एफ। एडब्ल्यू का जो एक ही क्वेश्चन दिया था मैंने, बी डी एफ कॉमा अगला वाला जो मिसिंग नंबर पूछा था आपसे, और पी आर टी आगे डब्ल्यू वाई ए। आपको हिंट भी दी थी किस प्रकार होगा, जिनका नहीं आया वो एक बार देख लिए, क्योंकि हिंट दिया था फिर भी नहीं कर पाए तो आपके मूर्ख है, इसका कोई उपाय नहीं है। इसका मतलब आप बिल्कुल जीरो से हैं, और जीरो से लेते हुए भी आप ऊपर नहीं बढ़ रहे तो फिर आपका कोई उपाय नहीं है, फिर आप अलग तरीके से बढ़ोगे। ठीक है, बी है और ये आगे डी है, तो एक बार यहाँ गौर फरमाइए, यहाँ क्या है पी, ये वाला मिसिंग नंबर नहीं है, तो इन दोनों पर अप्लाई करके देखिए। पी और डब्ल्यू की ओर बढ़ोगे आप तो क्या आपको ज्यादा गैप मिलेगा, ज्यादा का मतलब पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, क्या आपको 7 अंकों का बीच में गैप मिला, बिल्कुल मिला। लेकिन आर में देखिए एक बार एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, आपको यहाँ भी 7 का मिला, लेकिन एक बार और देखिए कि क्या पी और आर में कितने का अंतर है, पी क्यू आर, क्या बीच में कोई ज्यादा डिफरेंस है, नहीं है। तो इस वजह से यहां ले जाके आप यहां ही सोल्व कर लीजिए, यहां ही थर्ड अक्षर पे अप्लाई कर लीजिए। देखिए बी के बाद सी बीच में हो गया, डी के बाद ई बीच में होगा, क्या एकदम करेक्ट आ रहा है। यहां आपका अंक है नहीं, यहां देखिए एक बार, पी के बाद क्यू, आर के बाद एस, टी के बाद क्या छूट गए यहां, यू और वी। क्या आपको पता चल रहा है, यू और वी छूट गया, और प्रत्येक अंक के बीच एक एक अक्षर या एक एक वर्ड छोड़ता हुआ चल रहा है। तो यहां जब गौर करोगे तो क्या यहां भी दो ही छूटने चाहिए, जैसे यहां इसने यू और वी छोड़ दिया, फिर डब्ल्यू ले लिया, डब्ल्यू और वाई के बीच में एक्स और वाई और ए के बीच में जेड, तो क्या यहां दो प्लस करोगे तो एफ के बाद जी और एच, जी और एच के बाद आई आ गया फर्स्ट वर्ड, आई के बाद आपको एक वर्ड छोड़ना है, वो क्या है जे, और उसके बाद के के बाद फिर एक वर्ड छोड़ना है एल, फिर एन, तो एम आपका आ गया। एन के बाद एक बार देखिए क्या दो वर्ड आपको छोड़ने हैं, तो क्या इसमें भी दो वर्ड छूटने चाहिए जब तो आपका आंसर या ऑप्शन सही है। देखिए एम के बाद एन और ओ, क्या आपका फिर पी आ रहा है, क्या वापस यही संख्या आ गई, इसका मतलब ये जो वर्ड है जो पूरी श्रृंखला को एकदम करेक्ट संतुष्ट कर रहा है, आई के एम। किस प्रकार संतुष्ट किया वो भी आप देख लीजिए, इन दोनों के बीच 2 का डिफरेंस और प्रत्येक वर्ड के बीच 1 का डिफरेंस आ रहा है, एक संख्या इनके बीच में है। ठीक है, तो जब आप इसको 2 अंक छोड़ोगे तो जी और एच छोड़ के आई नोट करोगे, आई के बाद एक अक्षर बीच में लेना है जे, और नेक्स्ट वाला आपका वर्ड होगा के, और के बाद फिर एक छोड़ना है और नेक्स्ट वर्ड नोट करना है, तो एड छोड़ दिया और एम नोट कर लिया, तो आपका जो आंसर है वो आई के एम आ जाएगा। नोट कर लीजिए एक बार, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, और जो आई के एम था वो कल वाले क्वेश्चन में सी ऑप्शन था। ठीक है, तो एक बार नोट कर लीजिए इसको, जिसका नहीं आया।
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नेक्स्ट अपना प्रकार है वो देखिएगा एक बार। नेक्स्ट प्रकार रिपीटेड सीरीज अल्फाबेट सीरीज का ही टाइप 2 है। टाइप 2 रिपीटेड सीरीज रिपीटेड सीरीज। इसमें जैसे आपको दे दिया ए, यहाँ बी ए बी, फिर आगे डैश दे दिया, फिर ए दे दिया, फिर बी दे दिया। इस प्रकार जैसे मान लो आपको दे दिया, आपको पता चल गया बी ए बी, ठीक है, यानी कि दो बी के मध्य एक ए आ रहा है। तो एक बार देखिए यहाँ भी, ठीक है, यहाँ ए है, यहाँ भी शुरू वाला नहीं दे रखा, तो ये यहाँ से आंसर ए बी, फिर ये बी ए बी, लेकिन क्या आपका ये करेक्ट है? एक बार देखिए क्या युग्म बना रहे हो, क्या आपका करेक्ट है? बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि ऐसे वाले जो संख्या है उसमें जब जोड़ा बनता है तो उसका रिपीटेड होना चाहिए आगे भी। तो जब ए और बी दे दिया और बी ए बी दे दिया, फिर आगे बी ए बी, फिर बी ए बी, और फिर लास्ट में आपको दोबारा से बी दे रहा है, तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप? इस वाले का बी नहीं दिया, इस वाले का ए भी नहीं दिया। क्या ये युग्म सही बन रहे हैं? क्या ये युग्म सही बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू आंसर? आपका ये जो युग्म है वो सही बन रहे हैं, ये करेक्ट बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जब आपको ऐसे दे दे बी ए बी और यहाँ बन जाए ए बी बी, यहाँ बी ए बी बन गया, यहाँ ए बी बी बन गया, तो ये आपका करेक्ट नहीं होगा। युग्म एक ही बनना चाहिए, रिपीटेड होना चाहिए। जहाँ ए बी दे दिया तो आगे भी फिर यही होना चाहिए। यदि आपकी दो की सीरीज रिपीटेड हो रही है तो आगे भी यही होना चाहिए। यदि आपकी तीन की सीरीज रिपीटेड हो रही है तो तीनों ऐसे ही होने चाहिए, ठीक है। तो एग्जांपल करवाता हूं, उससे आप समझोगे। एग्जांपल देखिए, देखिएगा रिपीटेड सीरीज का जो पहला क्वेश्चन वो देखिएगा। ए आगे बी, फिर बी ए, फिर आगे बी, फिर रिक्त स्थान, डबल रिक्त स्थान है, और बी ए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? बी फिर रिक्त स्थान, फिर बी, फिर रिक्त स्थान, फिर बी और ए, फिर रिक्त स्थान, बी डैश डैश, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन से आपका उत्तर निकालने में आसानी होगी। ये जो रिपीटेड सीरीज है, जब आप इसमें ऑप्शन रखोगे तो कई बार उससे भी आंसर आ जाता है आपका, ठीक है। तो एक बार देखिए बी बी ए ए, सी ए ए बी ए बी, ठीक है। बी ऑप्शन बी बी ए बी बी, और डी ए ए बी बी ए ए बी बी ए। देखिए आपको सीरीज देखना है तो एक बार देखिए क्या इसमें बी और ए दे रखा है, तो प्रत्येक बी के बाद ए आ रहा है, प्रत्येक बी के बाद ए आ रहा है, तो ए के पहले बी आ रहा है, प्रत्येक बी के बाद ए आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ए आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ क्या आएगा? यहाँ बी से पहले जब ए आ गया तो यहाँ भी बी से पहले ए आना चाहिए, ठीक है। जब यहाँ बी से पहले ए और बी के बाद
बी के बाद ए है, बिल्कुल ए है। यहां बी से पहले आपके अकॉर्डिंग ए आना चाहिए। अब एक बार देखिए सीरीज सही आ रही है या नहीं आ रही। ए बी ए बी ए ए बी ए बी ए। एक बार बताइए, एक बार तो ए बी आ गया, एक बार ए बी ए आ गया, और उसके बाद ए बी ए, फिर ए बी ए। क्या आपकी चारों सही है या फिर दो युग्म का रिपीटेड हो रहा है या तीनों रिपीटेड हो रहे हैं, ये देखिए। ये एक तो आ गया सेम, ये ए बी और ये आ गया विपरीत, तो क्या आपका एक क्रम वाइज हुआ? नहीं हुआ। एक तो एक बार ही आया है फर्स्ट वाला, तो ये आपका रॉन्ग होगा। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि आपको बी ए तो पता है कि बी के बाद ए आ रहा है। ठीक है, तो बी के बाद ए आ रहा है, तो अभी आपको नोट नहीं करना है इसमें। ठीक है, ए है बिल्कुल करेक्ट, बी के बाद ए। अब एक बार देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर है इसमें। और यदि आप 3 का युग्म बनाए, 3 के जोड़े बनाए, तो कितने जोड़े बनेंगे एक बार बताइए। 3 के जोड़े बनाने हैं, 12 लेटर हैं आपके पास, तो कितने जोड़े बनेंगे? ये आपके पास क्वेश्चन है, इसमें जोड़े बनाने हैं। बताइए, क्या 4 युग्म बनेंगे? 4 जोड़े बनेंगे, और 4 जोड़े बनेंगे तो क्या चारों सेम रहेंगे या फिर दो सेम रहेंगे? ठीक है, तो देखिए जहां से आपने देखा पहला ऑप्शन रख के देखिए बी। ठीक है, ए बी बी। ठीक है, एक बार यहां रख के देखिए, बी से पहले ए रखिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन ए रखें, तो क्या ए कोई से भी ऑप्शन में दूसरे स्थान पे है जिसमें बी हो? नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग। बी बी ए ऑप्शन में और बी ऑप्शन में है, यानी कि यहां भी बी आएगा। अब एक बार देखिए, पहला वाला ए बी बी, दूसरा वाला बी बी ए बी बी, दूसरा बी बी ए, दो मिल गए आपको। इसका मतलब यहाँ पहले वाला रिपीट होना चाहिए, तो यहाँ ए, यहाँ बी, ए बी बी, यहाँ बी, बी बी ए। अब देखिए बी बी, यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ बी, कौन सा है ये ऑप्शन? क्या ये ऑप्शन बी है? क्या ये ऑप्शन बी है? तो आप ऑप्शन रख के भी चेक कर सकते हो, ऑप्शन रख के भी ये बना सकते हो, युग्म बना सकते हो। प्रत्येक क्वेश्चन में अलग अलग प्रकार के युग्म बनेंगे। तो मैं तो यही कहूंगा, ऑप्शन रख के आप फटाफट से कट करते हुए चलोगे। यदि तीनों ऑप्शन नहीं रखे जा रहे, एक ऑप्शन बच गया, तो वो आपका करेक्ट है। ठीक है, और यदि तीनों रखे जाते हैं, तो जब प्रत्येक, जैसे यहाँ डबल ए है, यहाँ बी है, यहाँ तक सेम है, लेकिन यहाँ ए है और यहाँ बी है, ऐसे दो को आप काट सकते हो। जैसे आप अपने इसको काटा, बी बी ए तक यहाँ सेम था, फिर यहाँ ए था, यहाँ बी था, तो ये करेक्ट हो गया, वो कट गया। ठीक है, नोट कर लीजिए एक बार। नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और करवाऊंगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन ए सी ए बी बी, आगे ए बी और
तो सी, आगे बी सी ए बी, बी सी ए बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा, सी बी सी ए ए, बी सी सी ए ए सी, आगे बी सी सी ए, 2 3 ए, ठीक है। आगे ए सी बी ए बी सी। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे हम ऑल क्वेश्चन और बताऊंगा आपको, अभी प्रैक्टिस पूरी होगी कि क्या ऑप्शन सही आ रहा है या नहीं आ रहा। एक बार देखिए, युग्म देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 वर्ण है तो 3 3 के 6 जोड़े हो गए, 4 के तो बन नहीं सकते क्योंकि 16 तक ही बनते हैं, इस वजह से मैंने 3 3 के बनाए। देखिए फर्स्ट ऑप्शन सी रखोगे, यहां बी यहां सी। एक बार देखिए ए सी सी बी ए बी बी सी ए, आगे ए बी सी ए बी, क्या क्या ऑप्शन बने आपके, ए सी सी, उसके बाद ए बी बी, बी सी ए बी सी, फिर ए बी सी, ठीक है, और फिर ए बी। आप बताइए, यहां मैंने मिला के रख दिए, नीचे लिख देता हूं ए बी सी। एक बार देखिए इन 4 ऑप्शन में, इन 5 ऑप्शन में क्या मैच कर रहे हैं या फिर सीरीज वाइज बन रहे हैं, एक बार चेक कीजिए। देखिए क्या सीरीज वाइज बन रहे हैं, नहीं बन रहे, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत। अब आगे हम मात्र 2 ही वर्डों में आपको पता कर लेंगे कि क्या सीरीज सही है या गलत। बी में देखिए ए बी सी सही है, यहां पर सी ए बी ये भी करेक्ट है, देखते हैं 2 तक अभी अपने को कोई पता नहीं है। फिर सी रख के देखते हैं, फिर ए रखते हैं, तो एक बार देखिए ए बी सी, फिर आ गया सी ए बी, फिर बी सी ए, फिर ए बी सी, उसके बाद ए बी सी रिपीटेड हो गया, मतलब रॉन्ग, मतलब रॉन्ग, क्योंकि जब रिपीट ही हो रही है तो जो शुरू वाला है वो पहले होना चाहिए, उसके बाद फिर उसके बाद, ठीक है। देखिए सी ऑप्शन ए बी सी, उसके बाद सी ए बी, उसके बाद सी, फिर सी, फिर ए, फिर बी। अब एक बार देखिए ए बी सी और सी ए बी, उसके बाद बी ए सी, ए बी सी, सी ए बी, बी सी ए, सी बी सी, ए बी सी और बी ए बी। देखिए क्या रिपीटेड हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो चेक कीजिए। आप स्वयं चेक कीजिए, वो आप स्वयं को चेक करना है, मैं तो बता दूंगा, आप स्वयं चेक कीजिए। सीरीज भी चेक कर लेना कि सीरीज में भी आ रहे हैं ये।
ए बी सी, सी ए बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए है भाई। आगे बी सी ए के बाद सी बी सी, सी ए बी, सी बी सी, ए बी सी, बी ए बी। हाँ अब देखिए एक बार, अब देखिए एक बार, एक बार देखिए क्या ये करेक्ट है? करेक्ट नहीं है, क्योंकि सीरीज रिपीट नहीं हो रही, रिपीट हो रही है तो कर्म वाइज नहीं हो रही। ठीक है, तो एक बार देखिए, आप रट्टू तोते हो रहे हैं। देखिए मैंने बी ऑप्शन में बताया था कि चेक कीजिए क्या बी ऑप्शन सही आ रहा है, वो चेक कीजिए। बी सी, सी ए सी। अब देखिए ए बी सी, ए बी सी, आगे सी ए बी, उसके बाद बी बी सी, उसके बाद ए बी सी, फिर ए बी सी और सी ए बी। चेक कीजिए एक बार क्या रिपीटेड हो रहे हैं। ए बी सी, ए बी सी, फिर उसके बाद ए बी सी, यानी जो स्टार्टिंग वाला सी ए बी सी था वो तो था ये जो नहीं था इसमें, और उसके बाद सी ए बी आ गया यहाँ, और बी बी सी रिपीटेड नहीं हुआ, बी बी सी रिपीटेड नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? शायद दिख नहीं रहा होगा, सी ए बी। ठीक है, यहां लिख देता हूं। तो क्या रिपीटेड हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। तो जो आपका ऑप्शन है वो बी करेक्ट है, जो ऑप्शन है वो आपका बी करेक्ट है, क्योंकि रिपीटेड मात्र बी ऑप्शन में हो रहे हैं। आपने चेक नहीं किया, मैंने निकाल दिया। ठीक है, आपकी इंक्वायरी के लिए मैंने वो बी ऑप्शन मैंने खुद ने चेक नहीं किया। ठीक है, मुझे पता था बी ऑप्शन है, लेकिन आप रट्टू तोते मत बनो, मेरे पीछे पीछे मत चलो कि सर ने उल्टा दिया तो आप उसको चेक ही नहीं करें। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सेव करोगे, ऑप्शन रखना है, ऑप्शन जो सही मैच कर जाए वो आपका आंसर। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, डी टी डी, डी टी डी, एस टी एस डी, सॉरी एस डी, आगे गए एस टी, एस टी। ये ऑप्शन यू एस टी, यू एस टी, यू यू। बी ऑप्शन यू एस, यू ई, आगे यू टी एस, यू टी एस, ये ऑप्शन है यू टी एस, यू टी। डी ऑप्शन यू एस टी, यू एस टी। ठीक है, एक बार वापस देख लीजिए क्वेश्चन को। डी डबल डैश है, डबल डैश है, डी डबल डैश, टी डी, आगे गए फिर एस, फिर गए फिर बाद में डी, फिर डैश, फिर एस। प्रत्येक ऑप्शन को रखते हुए चलिएगा, जो ऑप्शन सही बैठता है वो आपका आंसर। जैसे देखो एक बार देखिए, फर्स्ट ऑप्शन को रखा डी यू एस टी, फिर उसके बाद टी, फिर यू, फिर डी यू एस टी, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 के भी जोड़े बन सकते हैं, 4 के बन सकते हैं। एक बार देखिए 3 के बनाइए, डी यू एस, टी डी टी, एस यू डी, उसके बाद यू एस टी। क्या मैच कर रहे हैं? नहीं कर रहे। 4 के देखिए, डस्ट, डी टी एस यू और फिर डस्ट।
क्या मैच कर रहा है? क्या मैच कर रहा है वो देखिए, मैच कर रहा है नहीं कर रहा वो एक बार चेक कर लीजिए। आप कहोगे फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है, बीच वाले से क्या मतलब, ठीक है, लेकिन इस प्रकार नहीं होगा, इस प्रकार नहीं होगा। जब इस प्रकार हो तो क्या चार ही ऑप्शन मिलेंगे आपको, चार ही मिलेंगे, यानी पूरे पूरे मिलेंगे। तो चार वाले में आप बनाओगे तो तीन ही बनते हैं, तो आपको तीन वाला चेक करना है, क्योंकि रिपीटेड होंगे जब दोनों होंगे, ठीक है। हाँ, यदि पांच हो जब एक नहीं हो रिपीटेड तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो रिपीटेड हो रहे हैं, सीरीज वाइज रिपीटेड हो रहे हैं, ये सब चेक करना है। तो क्या इसमें रिपीटेड हो रहे हैं? नहीं हो रहे, ऑप्शन नो। देखिए यूटी एस यूटी, यूटी एस यूटी, ठीक है। यहां क्या बना? डी यूटी डी एस एस, फिर उसके बाद यू डी डी यू टी, यहाँ टी डी एस, फिर एस यू डी टी एस टी। क्या रिपीटेड हुआ? नहीं हुआ, लेकिन एक बार देखिए डी यू टी टी, डी यू टी टी, डी एस एस यू, क्या रिपीटेड हुआ? नहीं हुआ, यही पता चल गया, ठीक है। आगे देखिए बी ऑप्शन, कौन सा? बी ऑप्शन, यू एस यू, आगे यू एस यू टी यू। इसको देखिए डी यू एस टी डी यू, फिर एस टी डी और यू एस टी, यही बन रहे हैं। लेकिन एक बार देखिए डी यू एस टी, डी यू एस टी, डी यू एस टी, यानी चार वाला जो जोड़ा बनाओगे आप, तो क्या चारों सेम है? जब चारों सेम है तो इसका मतलब आपका ऑप्शन है जो करेक्ट बैठ गया बी, ठीक है। इस प्रकार आपको करना है। एग्जाम में क्या करना है? एग्जाम में कैसे मिनिमाइज करना है वो आपको दो ऑप्शन से या तीन ऑप्शन से पता चल जाएगा। जब आप यहाँ तीन रखोगे तो उससे पता चल जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए बात, मिनिमाइज कीजिए, थोड़ी स्पीड था ये थोड़ी तेज बनाइएगा, इंपोर्टेंट भी है इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। देखिए मानना थोड़ा समझना हार्ड होगा आपके लिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा। ए एक्स ए एन, ए एक्स ए एन, एन ए एन ए एन एक्स, एक्स एन एन ए एम एक्स, एन एम एक्स, एन एम एक्स, ठीक। ऑप्शन देख लीजिएगा। तो पहला ऑप्शन था एन एम एक्स ए एन, सेकेंड ऑप्शन एन एन एस डब्ल्यू ए एन, थर्ड ऑप्शन एन एन एम एक्स ए, फोर्थ ऑप्शन एम एम एन एक्स एन, एम एम एन एक्स एन, ठीक है। देखिए ए रिक्त स्थान एक्स, रिक्त स्थान ए एम, रिक्त स्थान एन ए एम एक्स एन
फिर रिक्तिस्थान एम एस, फिर रिक्तिस्थान, ये एन है जितने भी हैं, ये एन है। अभी आप समझ नहीं पाओ इस वजह से मैंने लिख दिया ऊपर, ये एम है, ये ए है, ये एक्स है, बाकी तुम सुन जाओ। ठीक है, देखो सोल्व कीजिए आप, स्वयं को सोल्व करना है। देखिए पहले वर्ड के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 वर्ड हैं, तो 3 के जोड़े बिल्कुल नहीं बनेंगे, 4 के जोड़े बनेंगे, और वो भी कितने, 4। ठीक है, एक बार देखिए क्वेश्चन की तरफ, क्या आपको इसमें एक जोड़ा दे रखा है, वो कौन सा दे रखा है वो देखिए, 1 2 3 4, इन 4 को उठा लीजिए, बाकी 4 देखिए 1 2 3 4, क्या आपको एक जोड़ा ए एम एक्स एन दे रखा है, ए एम एक्स एन दे रखा है। एक बार अप्लाई करके देखिए, ए एम एक्स एन यदि अप्लाई होता है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ए एम एक्स एन, ए एम एक्स एन, ए एम एक्स एन, ए एम एक्स एन, तो जो ऊपर लिखे हुए हैं उनको एक बार देखिएगा वो क्या बन रहे हैं, एम एन एक्स ए एन। देखिए एम एन एक्स ए एन, क्या कोई ऑप्शन में है, बिल्कुल दूसरे ऑप्शन में। ठीक है, समझ में आ गई बात, तो कई क्वेश्चन इस प्रकार के हो जाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। यदि ये जोड़ा नहीं बन रहा होता ए एम एक्स एन, तो आपको ऑप्शन भी करेक्ट नहीं मिलता, ये ऑप्शन ही नहीं मिलता आपको एम एन एक्स एन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, ओ पी पी क्यू, ओ पी क्यू, ओ ओ पी क्यू, ओ पी एस क्यू, ओ डैश क्यू ओ, डैश ओ क्यू ओ क्यू ओ, क्यू ओ डैश ओ क्यू ओ, डैश पी क्यू। ठीक है, और देखिए वापस ओ ओ पी क्यू ओ पी डैश क्यू ओ पी क्यू ओ डैश क्यू ओ डैश ओ क्यू ओ, फिर पी क्यू। ऑप्शन है ओप्पो, फोन नहीं है ये, फोन नहीं है ये, ऑप्शन है, एक है ओप्पो, एक है ओपी ओपी, एक ऑप्शन है पी डबल ओ पी। सोल्व कीजिए, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 जब वर्ड है तो क्या 3 के जोड़े बनेंगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे, जोड़े बनेंगे 4 के, और वो भी 5 जोड़े। ठीक है, इतना हिंट दे दिया है, अब सोल्व कीजिए आप सब।
सोल्व कीजिए। जरूर नहीं है ये सवाल भी, अभी जो बताया था ए एम एक्सएन से हो, एक्सएन से हो, ए एम एक्सएन से हो, जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको इसमें भी 4 अंक दिख रहे होंगे, कभी आप वहां से जोड़े बना दो। ठीक है, देखिए यहां दे दिया आपको 4 अंक के जब जोड़े बना रहे हैं, एक जोड़ा दे दिया आपको ओ ओ पी क्यू, ओ ओ पी क्यू। ठीक है दोस्तों, यहां है ओ पी, आगे पूछ रहा है यहां था ओ ओ, तो यहां से ही पता चल रहा है श्रृंखला चेंज हुई कि नहीं हुई। श्रृंखला चेंज हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हुई। जब आप यहां ओ रखोगे तो ओ पी ओ क्यों बन गया। ठीक है, इसके बाद यहां पी रखोगे ओ पी क्यों ओ, क्या रिपीटेड हुई? नहीं हुई, रॉन्ग। यहां से ही पता चल जाएगा रिपीटेड हुई कि नहीं हुई। ठीक है, पी ओ पी, जब आप यहां पी रखोगे, जब यहां आप पी रखोगे तो ये वाला है पी ऑप्शन, पी ओ पी, यहां ओ रखो, यहां पी, यहां ओ। एक बार देखिए ओ पी पी क्यों, और फिर यहाँ ओ ओ ओ क्यों, क्या रिपीटेड हो रहा है? नहीं हो रहा। सी ऑप्शन, ओ पी ओ पी, ओ पी ओ पी। यहाँ देखिए डबल ओ पी क्यों, ओ पी ओ क्यों, डबल ओ पी क्यों, डबल ओ क्यों ओ। यहाँ था ओ पी ओ क्यू, डबल ओ पी क्यू, यहाँ डबल ओ क्यू ओ, फिर यहाँ था ओ पी पी क्यू। देखिए एक बार तो रिपीटेड हुआ, फिर रिपीटेड नहीं हुआ। ठीक है, रॉन्ग, क्योंकि दूसरा भी रिपीटेड होना चाहिए, आगे दो ऑप्शन और आ गए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लास्ट वाला आंसर आपका यही होगा। एक बार चेक कर लेते हैं। ओ, फिर आगे ओ और फिर पी। देखिए ओ ओ पी क्यों, ओ पी पी क्यों, ओ ओ ओ क्यों, ओ ओ ओ क्यों, ओ पी पी क्यों। देखिएगा रिपीटेड हो रहा है या नहीं हो रहा। एक बार देखिएगा, ऑप्शन देखिए क्या रिपीटेड हो रहा है। इसमें भी नहीं हो रहा। ठीक है, अब देखिए आप इस प्रकार के कंफ्यूजन हो, जब आपको ऑप्शन ही नहीं मिल रहा हो, रिपीटेड नहीं हो रहे हो, तो एक बार देखिए फर्स्ट वाले ऑप्शन से ओ पी पी ओ, आंसर आपका लिखा रहता है, आप मिस्टेक कर जाते हो। ठीक है, ओ ओ पी क्यू, आगे ओ ओ पी ओ क्यू, आगे ओ पी क्यू, आगे ओ पी ओ क्यू, आगे ओ पी क्यू। देखिएगा क्या आपका आंसर आ गया, क्या आपका आंसर मिल गया या नहीं मिला। देखिए पहला तीसरे से, दूसरा चौथे से, और पांचवा पहले से। और यदि छठा रहता तो वो हो जाता दूसरे से संबंधित। ठीक है, तो जो आपका करेक्ट है वो ओप्पो है, जो मैंने बताया था कि ओप्पो वो नहीं है, आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए।
कोई प्रकार का कोई डाउट नहीं है, ये आपका सस्पेंस हो जाता है बस लिखने में, ऑप्शन लिखने में। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए ए 10, बी ए फिर डैश, फिर ए फिर डैश, फिर बी ए फिर डैश बी ए। ठीक है, आपको देखना है ए बी ए डैश ए फिर डैश ए बी, फिर बी ए फिर बी ए बी आगे, बी ए आगे, ए आगे, ए डबल बी ए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। संतुष्ट करना है आपको ऑप्शन के द्वारा। थोड़ी सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 वर्ड हैं, तो जोड़े भी 4 के बनेंगे, 4 बढ़ेंगे 4 सोल्व कीजिए एक बार। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में दिक्कत है तो फिर आपने तैयारी नहीं की, अभी तक स्टार्ट नहीं की, आप उस लेवल पे नहीं हो कि आप यदि एग्जाम में बैठ पाओ। आप एग्जाम में बैठने लायक नहीं हो फिर, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा एक बार, आपसे हमने सोल्व किया है नहीं किया, लेकिन मैं जरूर कराऊंगा। देखिए पहला ऑप्शन रखे, देखिए ए बी एक बार देखिए ए बी 3 बार ए, फिर बी, फिर 2 बार ए, बी ए, फिर 3 बार बी, फिर बी ए। अब एक बार देखिए ए बी ए। देखिए जब यहां ये तीसरे पे रिपीट हुआ तो क्या ये दूसरे पर रिपीट होना चाहिए था? क्या ये दूसरे पर रिपीट होना चाहिए था, लेकिन रिपीट नहीं हुआ, इसका मतलब रॉन्ग। ठीक है, बी को देखिए फटाफट, ए बी ए देखिए ए बी, उसके बाद ए बी ए, उसके बाद ए बी, उसके बाद ए बी ए। एक बार देखिए क्या रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। पहला तीसरे पे, दूसरा चौथे पे।
करेक्ट है। ठीक है, दूसरा जो आंसर है वो आपका एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिए एक बार। नोट कर लीजिए कैसे मैं